पहला क्वेश्चन है हमारा इम्प्लांटेशन लीड्स टू, ऑप्शन है ओव्यूलेशन, सेकेंड है प्रेगनेंसी, थर्ड है ब्लास्टुलेशन और फोर्थ है फर्टिलाइजेशन। तो हमारे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बैठता है वो होता है प्रेगनेंसी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेल्स कंटेन विच प्रोटीन, फैब्रिन, केराटिन, मायोसिन, थ्रोम्बिन। जो हमारे नेल्स में, जो हमारे हेयर में प्रोटीन पाया जाता है वो केराटिन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होता है। क्वेश्चन है हमारा ज़ैनाप्थोफिल्मेस कॉल्स विच विटामिन, रेटिनॉल, नियासिन, एसॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा रेटिनॉल, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आएगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिट्रल वाल्व ऑल्सो कॉल्ड, मिट्रल वाल्व को हम और क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमिनल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। तो जो हमारा मिट्रल वाल्व होता है उसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्टिलाइजन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब इन द इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला और फेबराई। तो इसका आंसर होता है हमारा इस्थमस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई ब्रिंग्स अबाउट स्कर्वी, बेरी इम्पोर्टेंस, स्लो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो स्कर्वी हमारा विटामिन सी से होता है, बेरी हमारा विटामिन बी की कमी से होता है और स्लो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। तो इसमें जो बचा है वो आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन इम्पोर्टेंस। तो जो हमारा विटामिन ई की कमी से होगा वो इम्पोर्टेंस होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश रेड डेटा बुक। जो रेड डाटा बुक है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन पब्लिश करता है। ऑप्शन है यूनेप, IUCN, JEF और WWF। तो इसका आंसर है IUCN। IUCN जो होता है वो रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इन इनिशिएटेड, लाइफ के किस स्टेज में जो oogenesis प्रोसेस होती है जो फीमेल में होती है वो कब स्टार्ट होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, बर्थ, एडल्ट और प्यूबर्टी। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है फर्स्ट, कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज होती है उसमें ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज। तो इसमें RBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ का होता है, ऑलमोस्ट हमारे 4 मंथ्स होते हैं। तो इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ नॉट फैट सॉल्यूबल विटामिन, इन विटामिन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विटामिन फैट सॉल्यूबल नहीं है। तो अगर हमारा फैट सॉल्यूबल विटामिन का अगर आप निमोनिक देखेंगे तो होता है अडेक, A, D और E और K। तो इसमें हमारा जो बी है वो अडेक से अलग है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन हो जाता है कि सेकंड ऑप्शन यानी कि विटामिन बी इज़ नॉट अ फैट सॉल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन कैन कॉज जॉइंटनेस, जॉइंटनेस जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं वो बीमारी किस पॉल्यूशन से फैलती है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन से जो हमारी उसमें कंटामिनेटेड वाटर होते हैं उससे हमें जॉइंटनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ह्यूमन मेल क्रोमोसोम। तो ह्यूमन मेल हो या फीमेल हो सब में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 46 क्रोमोसोम। अगर पेयर में पूछा गया था तो इसका आंसर होता है 2, यानी कि 23 पेयर हमारे पास होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अभी इसमें पूछा गया नंबर, तो 46 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, स्पोरोजाइट्स, ट्रोफोजाइट तो हीमोजाइट। इसमें पूछा गया है कि जब प्लाज्मोडियम हमारी ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करता है तो वो किस फॉर्म में इंसर्ट करता है। तो फिर स्पोरोजाइट्स के रूप में इंसर्ट करता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायग्राम शोइंग इन्फ्लामेशन ऑफ लोअर लिम्ब ड्यू टू, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो लोअर लिम्ब में इन्फ्लामेशन दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है, 12th एनसीईआरटी से। इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस, एस्कैरियासिस, बोथ ए एंड बी। तो ये फाइले हाथी पाँव इसको हिंदी में कहते हैं, इसी को फाइलेरियासिस कहते हैं और इसी को हेलीपेंटियासिस भी कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होता है वो हमारा डी आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। विच सेल ऑफ म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक सिक्रीट पैप्सिनोजेन, चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, पाइशल सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स। तो इसका आंसर हम आ जाता है चीफ सेल्स। चीफ सेल्स हमारी पैप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी नंबर ऑफ स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, 639। इसका आंसर होता है 639।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, जो हमारी हेल्थ होती है, स्वास्थ्य होता है, वो किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल, ऑल ऑफ दीज। तो ये चारों फैक्टर्स जो है वो हमारी लाइफ साइकिल को तीनों फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ डिजीज का एनसीईआरटी क्लास 12 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड इज डैश ऑर्गन, टिश्यू, वाटर एंड ग्लैंड। तो जो ब्लड होता है वो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, और कैसे टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट कैंसर। इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कैंसर नहीं है। सार्कोमा, इट इज़ कैंसर, कार्सिनोमा, ये भी कैंसर है, ट्रैकोमा और ल्यूकोमिया। ट्रैकोमा हमारा कैंसर नहीं है, ल्यूकोमिया हमारा कैंसर, इसलिए हमारा आंसर होता है थर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ टीबी इज। टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम की डिजीज होती है। पहला सैल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस निमोनिया और माइकोबैक्टीरियम। तो इसका आंसर होता है माइकोबैक्टीरियम। नाम से ही पता चल जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लीवर, किडनी, थायराइड, पिट्यूटरी। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आगे बढ़ते हैं, द बिगेस्ट सेल इज हैन एग्स, ह्यूमन एग, किडनी एग, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग बिगेस्ट सेल्स मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाता है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जो कॉन्डम स्ट्रक्चर है वो बताना है कि वो क्या है। मेल कॉन्डम है, डायफ्राम है, फीमेल कॉन्डम है, सर्वाइकल कैप है। तो ये फीमेल कॉन्डम है, यानी कि इसका जो हमारा आंसर होता है वो करेक्ट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन सी, फीमेल कंडोम। लव हार्मोन इज, ऑप्शन ए ईस्ट्रोजन, बी ऑक्सीटोसिन, सी प्रोजेस्टेरोन और डी है नन। इसमें बताना है हमें लव हार्मोन किसे कहते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है उसको हम लव हार्मोन कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो होता है बी, ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन। कफर सेल्स प्रेजेंट इन किडनी, हार्ट, स्प्लीन, लीवर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो होता है हमारा लीवर, कवर सेल्स प्रेजेंट इन लीवर। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यूटी बोन इज क्लैविकल, स्ट्रेनम, ब्रेव्स, फिब्यूला। तो जो हमारा कॉलर बोन होता है जिसको हम क्लैविकल कहते हैं उसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, लॉक जॉ डिजीज इज। ऐसी डिजीज जिसमें जो हमारा जॉ होता है वो लॉक हो जाता है, यानी कि वो फंक्शनल करना बंद कर देता है, वो कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन टेटनस, दो पोलियो, टीबी, रेबीज। तो टेटनस, लॉक जो टेटनस में होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिओस्टियम इज लेयर ऑफ हार्ट, किडनी, लंग्स, बोन। जहाँ भी वर्ड आ जाए ऑस्टियम तो आपको समझना है कि ये बोन से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ होता है, बोन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर डे इज। कैंसर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। 4 Feb, 4 दिसंबर, 4 मार्च, 4 अप्रैल। तो इसका आंसर हमारा होता है फर्स्ट, 4 Feb। 4 फरवरी को हम कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन मेडुला, सेरेबेलम, सेरेब्लम, हाइपोथैलेमस। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो लोकेटेड होता है ब्रेन के, वो मेडुला पार्ट में होता है, तो इसके साथ हमारा जो ऑप्शन होता है वो ए ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसेक्टोमी इज कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कटिंग ऑफ वेसल डिफेंस, फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, नन ऑफ दीज। तो वेसेक्टोमी जो होता है, आपके नाम से समझ में आ रहा है इसमें वेसेक्टा लगा है, तो ये वैसे डिफेंस से रिलेटेड होगी और ये मेल से रिलेटेड होगी। तो कटिंग ऑफ वैसा डिफेंस है, हम इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। अगर ये फीमेल में होती है तो उसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, क्योंकि उसमें फीमेल में हम फैलोपियन ट्यूब में कट लगाते हैं। तो इसका आंसर हमारा सेकेंड हो जाता है, कटिंग ऑफ द वेस्ट डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स जो पैथोजन होता है वो किस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला मलेरिया, दूसरा पोलियो, कैंसर, एड्स। तो इसका हमारा जो आंसर बनता है वो फर्स्ट होता है, मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो मलेरिया के रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयर्स। इसका मतलब है जो आंसू होते निकलते हैं हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं आंखों से, उनके लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड है थायरॉयड ग्लैंड, थर्ड है लैक्रिमल ग्लैंड और फोर्थ है पीनियल ग्लैंड।
तो इसका आंसर सही है थर्डली लैक्रिमल ग्लैंड, जिसको हिंदी में हम अश्रु ग्रंथि भी बोलते हैं, ये हमारे टीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ। पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो किसकी कवरिंग होती है? लंग्स की? नहीं, लंग्स की प्लूरल होती है, किडनी की नहीं होती, हार्ट और लिवर। तो हमारा जो हार्ट होता है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, और इसका साथ हमारा आंसर जो होता है वो थर्ड आंसर सही होता है, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्रोवाइड एनर्जी टू इट फर्टिलाइज। ये स्टम का स्ट्रक्चर बना है, अगर आपको विजिबल हो तो आप देख सकते हैं, हेड, टेल, एक्रोसोम, मिडिल पीस। मिडिल पीस में एनर्जी होती है क्योंकि मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसलिए इसका आंसर होता है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉइस वॉक इज कॉल्ड। वॉइस वॉक किसे कहते हैं? तो वो है हमारा लैरिंग्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कनेक्शन बिटवीन द टू नर्व्स इज कॉल्ड जॉइंट, साइनेप्स, रिलेशन, आर्टिकुलेशन। तो आपको पता है कि जब एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन का सिनेप्टिक नर्व जब जॉइंट होता है आपस में तो उस प्रोसेस को हम साइनेप्स बोलते हैं, तो इसका आंसर हमारा बी होता है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इज कॉल्ड राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम। ट्रैफिक पुलिस हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी को, इसलिए हमारा आंसर इसका जो होता है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स एट। सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज। तो S फेज में हमारा डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसका आंसर करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। ये कई बार नीट के क्वेश्चंस में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज इट। ये डायग्राम में जो आपको क्वेश्चन दिखाया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपको बताना है कि ये क्रोमोसोम का कौन सा स्ट्रक्चर है, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। जिस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एंड में है, इसलिए इसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, यानी कि इसका जो ऑप्शन करेक्ट बैठता है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन आफ्टर एज ऑफ 45 ईयर्स। 45 ईयर्स के बाद जब कैपेसिटी लॉस हो जाती है रिप्रोडक्टिव की एक फीमेल में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन, एजिंग, मेनोपॉज और मेनार्के। तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम मेनार्के कहते हैं, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्गन दैट डेवलप इन द फीटस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर है हमारा हार्ट, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन किडनी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ADH। सिंपल आंसर है वैसोप्रेसिन, और उसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट में इसका स्टोरेज होता है जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, ADH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Graphene follicle are found in testes of mammal, ovary of frog, ovary of mammal, ovary of mammal, cockroach and ovary of mammal। तो इसका आंसर हमारा ovary of mammal हो जाता है। ग्राफीन फॉलिकल ओवी में बनते हैं और वो मैमल के में बनते हैं, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी इज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, फीवर, इंटरफेरेंस। ये सारे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, बट जिनमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है वो है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हमारी आउटर बॉडी क्लियर होती है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्जी बॉडीज एब्सेंट इन गोल्जी बॉडीज किन में एब्सेंट होती हैं? ऑप्शन है प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका आंसर होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सेल्स में हमारी गोल्जी बॉडीज एब्सेंट होती हैं।